में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे मसाइल के हमारे से जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कई हद तक ये अवेयरनेस जो है बहुत सारे जो कपल्स हैं उनमें फैलती भी जा रही है कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस डॉक्टर से कंसल्ट करें जो उस काम में एक्सपर्ट हो। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं शादी के बाद यहाँ वहाँ दोस्त अहबाब के मशवरों से या उन डॉक्टर्स के पास रुजू करते हैं जिनके पास खुद वो एक्सपीरियंस नहीं होता। इस हवाले से बात करेंगे कैसे इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे सोसाइटी प्रेशर को साइड पर रख के हम अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत हमें दी जाती है, औलाद की जो एक नेमत होती है, उसके हसूल के लिए जो हम यहाँ वहाँ कोशिशें कर रहे होते हैं। हत्ता कि हमें ऐसे हमने देखा है किसी जादू टूने बाबे वगैरह इन सब के पास जाना शुरू कर देते हैं कि हमारा यकीन ईमान इतना कमज़ोर हो जाता है, बजाय इसके कि हम दवा के साथ अपना इलाज शुरू करें और दुआ को भी साथ लेकर चलें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफशा खान जो कि 27 इयर्स का तजुर्बा रखती है। इनकी प्रैक्टिस जो है 27 साल हो गए इस पर प्रैक्टिस करते हुए। इनका जो क्लिनिक है डॉक्टर अफशा खान मेडिकल सेंटर वो रावलपिंडी में है और ये स्पेशलिस्ट हैं फर्टिलिटी में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप पे वाइट बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, माशाल्लाह से आपको इस फील्ड में इतना टाइम हो गया, 27 साल एक अरसा होता है जो इसमें आपने फील्ड में दे दी हैं, तो आपने क्या देखा जब आपके पास कपल आते हैं, कॉमन क्या बात होती है उनमें? आपने देखा है कोई शादी के 1 साल में ही परेशान होते हैं और कुछ 10 सालों के बाद भी जब आते हैं तो वो उनको मतलब कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मेरा ये मकसद है अपना प्रोग्राम करने का कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें। मेरे पास जब कपल्स आते हैं शादी के 1 साल बाद भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो उनके टेस्ट वगैरह करवाने के बाद अगर उनके टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं तो उनको हम रिलैक्स कर देते हैं कि भी आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी एक अचीवमेंट कह लें या मेरी एक आदत कह लें कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं ये सारे डॉक्टर्स को, गायनी के डॉक्टर्स को, दूसरे तीसरे जो भी इस शोबे से हैं ताल्लुक़ रखते, उनको यही कहूँगी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं जो मेल से नहीं मिलती, ओनली फीमेल से मिलती हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलना चाहते या हाँ, मेजॉरिटी ऐसा भी होता है कि मेल नहीं मिलना चाहते, लेकिन अक्सर औकात मेल्स में भी नॉलेज है, हाउ नाउ है, अवेयरनेस है मीडिया की वजह से, तो मेल्स जो हैं वो मिलना चाहते हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर सिर्फ ख़वातीन से मिलती है। तो दोनों मियाँ बीवी से मिलने के बाद, उनके टेस्ट करवाने के बाद उनको हम फ्री कर देते हैं कि आपके टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं, आप रिलैक्स करें। हाँ, कोई प्रॉब्लम शो ऑफ होती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है, जो कपल आते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो वो इतना घूम चुके होते हैं ये वो, लेकिन यही बात आ जाती है कि उनकी ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाती हैं जबकि मेल्स नहीं जाते। अब डेफिनेटली अगर आपका एक पार्टनर नहीं जाएगा, चाहे उसमें फ़ीमेल है चाहे मेल है, ठीक है, एक बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और उसी में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो शाये कर रहा होगा, अपनी प्रॉब्लम छुपा रहा होगा। और अक्सर कपल्स ऐसे आते हैं जिन्होंने 2-2 शादियां की हुई हैं और हस्बैंड में प्रॉब्लम है, और सादगी का ये आलम देखे मेजॉरिटी मेल्स को पता भी नहीं होता। क्यों? बिकॉज़ कि हमारा देहाती माहौल या कुछ एरियाज़ के लोग ऐसे हैं कि वो अपने मिसेस को डॉक्टर या किसी के पास भेजते हैं, खुद नहीं जाते। तो हम सादगी कहेंगे या इगोइस्टिक कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही क्या ईगो का जो है बिल्कुल। तो उसमें मेल्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपना मर्ज नहीं बताते या टेस्ट नहीं करवाते, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अलमिया ये है कि जब आपको कोई भी बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम है, लिवर सिस्टम डिस्टर्ब है, आपका किडनी को इसी वजह से डैमेज है, तो आप अपने टेस्ट करवाते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम पता चल जाती है। अब प्रॉब्लम पता होने के बाद आप बेहतर से बेहतरीन डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल वे। बट ये है कि यहाँ पे अलमिया ये है कि मेल्स अपने आप को छुपाते हैं, ईगो की बात आ जाती है वहीं पे कि हम बीमार नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी ये बात ये कि जब उनके टेस्ट होते हैं
तो यहाँ पे औरतें जो हैं बहुत सब्र वाली हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन फैमिली का या माशरे का, सोसाइटी का जो प्रेशर मेल्स पे होता है कि तुम बीमार हो, वो नफसियाती तौर पे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जो उसमें एक मोटिवेशन होती है अपना ट्रीटमेंट करवाने की या ठीक होने की, किस इंसान की, मर्द की या औरत की विश नहीं होती कि उसकी औलाद ना होती है, लेकिन हम उसको नफसियाती तौर पे इतना डैमेज कर देते हैं। मैं जो अपने आजकल के मतलब क्लिनिक में माहौल जो देख रही हूँ कि अगर किसी औरत को ये डायग्नोज हो जाता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या आपकी ट्यूब ब्लॉक है या आपको एगोविलेशन नहीं हो रही, तो मेल सब्र कर लेता है। वो कहता है हाँ मुझे बताएं इसका क्या ट्रीटमेंट है, कि इतना खर्चा आएगा, क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम पीरियड है, मेरी मिसेस ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर मेल्स के हम टेस्ट करवाते हैं और मेल्स का सेमन एनालिसिस एक्टिवेशंस कम आ जाती है या स्पर्म्स अकाउंट कम होते हैं या स्पर्म नहीं होते, नील होते हैं, या शुगर की वजह से प्री इजैकुलेशंस होना शुरू हो जाती हैं उन मेल्स को, तो वहाँ पे औरत शाउट शुरू कर देती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये मैं उन ख़वातीन की भी बात करूँगी जो बहुत इंतहाई एजुकेटेड है। सिर्फ एक मेल को मेल का वीक पॉइंट पता चलने की देर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब इस सारी हम सोसाइटी में देखा जाए जो हमें मतलब स्टोरी दिखाई जाती है या जो हमें तस्वीर का रूप दिखाया जाता है वो ये होता है कि ख़वातीन जो है वो सब्र कर लेती हैं, जो मर्द हज़रात है वो सब्र नहीं करते। आजकल ज़्यादा रेशोज आते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास 50% मेल्स बीमार हैं और 50% औरतें बीमार हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि औरतों में जो है वो ज़्यादा ईगो होती है। मतलब मैं खुद औरत हूँ, लेकिन वो मतलब उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करती हैं। देखें, अंडर प्रेशर भी कर लिया, सब कुछ हो गया, आपने अपनी सारी बातें मनवा ली, लेकिन उस सारी चीज़ में आप माँ नहीं बन सकी, ठीक है। तो लॉस इनडायरेक्ट आपने किसका किया? अपना किया। तो ये मैं थोड़ा सा अपने माशरे में ये बात अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों एक दूसरे से मिल के आप एक दूसरे का राज पर्दा रख के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास आएँ, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अपना दोनों डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें और एक दूसरे की इज्जत रखते हुए, पर्दा रखते हुए अपनी मेडिकेशंस लें और ठीक हो जाएं। और बहुत थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारी फैमिली प्रेशर से, हमारे बेड रूम की लड़ाइयों से वो अंडर प्रेशर मेल्स आ जाते हैं और वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। डॉक्टर अफशा, हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे आपने कहा, जो कपल होते हैं वो आपके पास आते हैं, अगर उसमें फैमिली इन्वॉल्व ना हो, अगर तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल गुड़िया बहुत अच्छी मैंने देखी है। जो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस 27 ईयर के एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि मैंने जो जिनमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती या फैमिली की दुआएं शामिल होती हैं, कुछ माएँ इतनी कोऑपरेटिव, इतनी सासें कोऑपरेटिव होती हैं बहुओं के साथ भी और दमादों के साथ भी। अच्छा, यहाँ पे जो दमाद की जो सास होती है ना, वो भी बड़ी मौला जट टाइप की होती है मतलब एकदम अगर उसको दमाद की कोई प्रॉब्लम पता चल जाए तो वो नूरी नात बन जाती है। बड़ी सॉफ्ट एंड कूल मदर होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरी बेटी ठीक है और दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा एक हाश वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहीं पे आप थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा आप ये सोचें कि यहाँ पे मेरा बेटा भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, अपोजिट भी बात हो सकती है, और यहाँ पे मुझे क्या करने की ज़रूरत है। पहले आप डायग्नोज करवाएं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम एंड देन आपका किस प्रॉब्लम, हार्मोन्स के चेंजिंग की वजह से आपके सेमन्स जो हैं डैमेज होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स के ब्लड के टेस्ट करवाए ही नहीं जाते मेल्स के, सिर्फ डायरेक्ट करवा दिया जाता है जी सेमन्स का टेस्ट, एंड सेमन के टेस्ट के बाद आपको फ़ौरन कह दिया जाता है जी आपके स्पर्म नील हैं, आप कभी बाप नहीं बन सकते। ये नहीं देखा जाता कि आपके स्पर्म्स किस वजह से नील है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल, हिड्रोल लेवल एंड प्रोलैक्टिन लेवल कौन सा डैमेज है, कम है, ज़्यादा है, उसको देखा जाए। फिर दूसरी बात ये कि ये हार्मोनल अनबैलेंस होता किस वजह से है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, मर्दों में भी और औरतों में भी। वो होता है ये आजकल का ब्रायलर एंड जंक फूड,
यहाँ पे हम अपने दांतों के साथ अपनी कब्र खोद रहे हैं कि फूड पांडा एंड वो सारी चीज़ें बच्चियों में खाना पकाने की वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। रेडी टू कुक फूड या प्रिजर्वेटिव फूड जितना है वही चल रहा है, हम सब वही चल रहा है, ठीक है। बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आप ये सोचें कि इनका टेस्ट सिर्फ आपके इधर तक है, ये हमें अनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल आप इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा माशाल्लाह से आपको 27 साल का तजुर्बा हो चुका है, तो अब आकर आपने कहा जो आपके पास एक रेशो आती है 50% मर्द हजरात हैं, 50% जो है विमेन है। अगर इस रेशो को हम 5 साल पहले 10 साल पहले देखिए तो उस टाइम वो रेशो क्या थी? आप अगर पीछे चले जाए 5 से 10 साल, तो 5 साल से तो यही चल रही है 50-50, लेकिन अगर 10 साल पीछे चले जाए तो फिर था 30 एंड 70। अच्छा, 30 विमेन, वो 30 मैन और 70 वुमेन। औरतों में जरा ज्यादा, खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की ज्यादा देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन बहुत कम इसकी बात की जाती है। लेकिन 30% हम मेल्स का इसलिए कह रहे हैं कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, इसमें से 70% तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आपको ये माना ही नहीं कि हम बीमार हैं, ठीक है। उन्होंने फ़ौरन दूसरी शादी कर ली, शादी को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, और या दूसरी शादी नहीं की तो वो अपने आप को ठीक है कि अच्छा। यहाँ पे एक और अलमिया ये है कि हमारा अल्लाह ताला ने फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट ईयर में करम फजल कर दिया, एक बेटी होगी या बेटा हो गया, लेकिन दोबारा हमारा बेबी नहीं हो रहा होता। एक बच्चा ही 8-10 साल का हो गया, सेकंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो यहाँ पे भी मर्द बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं कि भी एक बच्चा अगर मैंने पैदा कर लिया तो आई एम परफेक्ट मैन, ठीक है। यहाँ पे औरत में कोई नुक्स होगा। वहाँ पे यही देखें, जब बॉडी के हार्मोन चेंज होते हैं औरत के, मेल्स के भी चेंज होते हैं। इसी तरह जिस तरह औरत का अंडा कमज़ोर होता है, इसी तरह मर्द का सिमन्स भी कमज़ोर होता है। इसी तरह जिस तरह औरत प्रेग्नेंट होने में दुश्वारी एज के साथ फील करती है, और इसी तरह मेल्स में भी टाइफाइड हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, आपको हेपेटाइटिस सी हो जाए, शुगर हो जाए, तो आपके स्पर्म डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपके पास एक बेबी ऑलरेडी होता है तो आप ये कह के फारुगुल ज़िम्मा नहीं हो सकते कि भाई अब तो मैं ठीक हूँ, तुम्हारे में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से। यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है। इस चीज़ को हम अपने लाइफस्टाइल के साथ, जैसे आपने कहा ब्रायलर या जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड हैं उसके साथ हम ख़राब किए जा रहे हैं, तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक देखें, मैं छोटी सी बात करूँगी कि 26 डेज़ में अगर एक हार्मोनल इंजेक्शंस के साथ एक छोटा सा चूज़ा इतना 2 kg का मुर्गी बन जाता है, तो वो डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल वे है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि आज से 20 साल पहले भी टिंडे का साइज़ या शलजम का साइज़ या बैंगन का साइज़ वही था जो आज है, ठीक है। और जो जायका 20 साल पहले था वो भी आज है। ये गलत मिथ है कि भाई आप गलत पानी और दिस डैट से ये होता है। किसान बड़ी मेहनत करता है और वो मेहनत से ही सब्जियां उगाता है। तो आप अपने आप को प्योर वेजिटेबल्स पे ले आएँ, आप सब्जियों की तरफ आएँ, बॉयल्ड खाएँ, कुछ सोते करके खा लें, ये वो देखें। जितना बकरे का गोश्त खाएँ आप ख़वातीन को ज़्यादा क्या रिकमेंड करती हैं, वो अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल अपनी डाइट में आप जी मुर्गी निकाल दें, कुछ भी ना निकाले, मुर्गी निकाल दें, और शेवर मुर्गी निकाल दें। देसी लिए जैसे होता है ना, मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया। देखें आप जो चीज़ भी बेटा उठाए ना, उसमें वो ही चीज़ें हैं कि मुर्गी मुर्गी मुर्गी, हर चीज़ में के हैनन्स दिस दैट ये वो, मतलब हर चीज़ में आप कच्ची चीज़ भी लाएंगे, घर में आके फ्राई कर लेंगे, तब भी उसमें आप शेवर खा रहे हैं, और आप पक्की हुई मंगवाएंगे तब भी वो, मतलब इन चीज़ों को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे आपको खुद पता है। देखें आजकल के इतना मीडिया के दौर में भी हम अगर जाहिलों वाली लाइफस्टाइल रखें, ये जाहिलों वाली लाइफस्टाइल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स हमारी लाइफ से निकल गए। और जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई भी है, तो वो अपनी डाइट का या अपना पैटर्न कैसे बेहतर कर सकते हैं कि आगे जाकर उनको वो चीज़ें फेस ना करना पड़े? देखें उसमें अनमैरिड बच्चों को तो वैसे वो कॉन्शियस हैं,
मैरिड लोग इतने कॉन्शियस नहीं है। शादी के बाद वो कहते हैं अब तो अब तो हो गई, अब हमने छोड़ देना है अपने आप को, और ये गलत बात है। शादी के बाद तो आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, आपका घर होता है। अब जैसे मेरी एक फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा बेटी है माशाल्लाह, वो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पे एक एक्स्ट्रा हस्बैंड की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो शादी के बाद आपको तो अगर आप शादी से पहले 50% केयरिंग थे तो आफ्टर मैरिड आप 100% केयरिंग हो जाए, क्योंकि आप हैं तो आपका घर आबाद है और ख़ूबसूरत है और हर चीज़ खूबसूरत है आपके समेत। लेकिन अवेयरनेस बच्चियों में ज़्यादा है, जो अनमैरिड है वो जिम भी जाते हैं, वो स्कूल में भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बच्चे जो टीनेजर हैं, जो बिफोर मैरिड हैं, वो बेहतर हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चियां हैं वो थोड़ा सा ये पोटैटो चिप्स, ये वो दिस डैट जो ले रही हैं वो गलत है। उनको हार्मोनल बहुत इशू आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं, ये बिकॉज पीछे रीज़न जो है वो चिकन है। आप अपनी लाइफ में से चिकन निकाल दें, बकरे का गोश्त ऐड करें, बड़ा गोश्त ऐड करें, मटन मीट ये वो, और फिश ऐड करें, ठीक है, ये चीज़ें, और सब्ज़ियाँ, ठीक है। गोरा स्टाइल आप रखें कि हम बहुत ज़्यादा सैलड बाउल्स बना लें और खाने से पहले वो खा लें, और फिर हम 1 बाइट या 1 पीस ऑफ ब्रेड ले लें या जो भी, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट मिनट में यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आप का आप जब तक खुद नहीं ख्याल रखेंगे, आपका कोई ख्याल नहीं रखेगा। तो सेल्फ मेडिकेशन से प्लीज़ मेल हज़रात बचें, और मेल्स अगर बीमार हैं तो वो शाये ना करें, वो ज़रूर किसी डॉक्टर से रजू करें। और पिछले 27 साल में मैं लाखों लोगों की दुआओं के साथ इधर बैठी हुई हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जो आपका फैमिली होता है वो आप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आप अगर अपने मर्ज़ को छुपा के आगे पीछे सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वह आप अपने किडनी में अपने बहुत सारे केसेस ऐसे डिस्कस कर सकती हूँ कि उन्होंने अपने सिमन्स बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन खाई और उन्होंने अपने किडनी फेल कर लिए और आज वो डायलिसिस करवा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलमिया है, और ये फैमिली को भी चाहिए कि ऐसे बच्चे पे, ऐसी बच्ची पे इतना प्रेशर ना डालें कि वो तंग आ जाए। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच मैम प्रोग्राम में आने के लिए और इतना अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू सो मच।